गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ। अभी मैं फटाफट जो आज ऑर्डर्स जाने हैं ना वो पैक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में वो आ जाएंगे लेने के लिए, तनुजा जी। और उसके बाद फिर ना मुझे मम्मी के घर जाना है, क्योंकि आज डैडी का श्राद्ध है। तो पूजा वगैरह तो हो चुकी होगी जब तक मैं जाऊंगी, लेकिन लंच आज मैं वहीं करूंगी मम्मी के साथ। श्वेता भी आएगी शायद, और फिर वापस आके जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और कल मेरी फ्रेंड भी आने वाली है लंच के लिए, तो आते वक्त मैं सब्जियां वगैरह खरीद कर लाऊंगी। तो काफी सारा काम है, तो चलिए पहले ये पैक कर लेती हूँ सामान। अच्छा, आज तो मुझे कोई और ऑर्डर नहीं बनाना है, बस कल के खाने की तैयारी करनी है, लंच की तैयारी करनी है। फिलहाल तो मैं ये ऑर्डर पैक कर रही हूँ। तनुजा जी ने 2 बॉक्सेस ओट्स कुकीज़ के और 1 बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया था, और करीब वो 11-12 के बीच में आएंगी सामान लेने के लिए। तो बस उन्हीं का ऑर्डर पैक कर रही हूँ। उसके बाद फिर नहा धो के तैयार होके मुझे मम्मी के घर जाना है। श्राद्ध है आज दादाजी दादी जी का और डैडी का। तो बस ये सामान तो पैक कर दिया है मैंने। अच्छा, तनुजा गुरुंग जिन्होंने केक और कुकी का ऑर्डर प्लेस किया था वो आ चुकी हैं। गेट से उनकी एंट्री हो चुकी है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर वो कंफर्टेबल रही तो आप लोगों से मिलाऊंगी। तो मिलिए तनुजा गुरुंग से एंड कनिष्का। कनिष्का उनकी डॉटर है। और देखिए ये मेरे लिए क्या लाई है। पहले तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी, ये मैं पहले दिखाऊंगी। ये मेरे लिए लाई है खोले साग। थैंक यू सो मच, ये तो मेरा फेवरेट है। एंड फ्लावर्स फॉर मी। सो मच, थैंक यू थैंक यू। प्लीज सर बैठिए। मेरे छोरी ले हाँ। कब बड़ी मैम मम्मा ऑर्डर करो प्लीज ऑर्डर करो फाइनली आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कथावटी आपको मैं नया गाँव नया गाँव मेरो छामा पनि वही रहन्छ। सुरुमै जो दुकानहरू छ नि, सुरुमै मोडमा क्याफे इन भनेर छ नि, क्याफे इन, उसको बाद दुकान छ। बस दुकान जस्तै खत्म हुन्छ त लेफ्ट साइडमा पहिला घर मेरो छामाको, सपना छामाको। हमले त हजुरलाई व्लगमा आएको गएको धेरै छ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। तो ये स्पेशली कनिष्का के लिए क्योंकि कनिष्का के डिमांड पर ही ये बना है ना। एक्चुअली मम्मा ने बने थे कि ना बनाना केक मला बहुत खाने को मन में आया। अच्छा, मेरे बने थे मला ना ओट्स कुकी खाना था। तो दोनों ऑर्डर कर लिए। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अब ओट्स कुकी अब त्यसको थोड़ा सा त्यो हान्छ नि। हाँ 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 हाँ, लेकिन इसमें उसलाई थाहा लाग्ने छैन। इसमें उसलाई थाहा लाग्ने छैन। उसको लागि और मेरो लागि। हाँ, इसमें उसलाई, लेकिन यो ओट्स कुकीज जो छ नि यसलाई फ्रिजमा राख्नु। हाँ, किनकि अहिले मौसम यस्तो छ नि, त देशी घीको बनेको छ त मोइस्ट भइजाला, मतलब सफ्ट भइजाला, त उसरी त ठिक रहन्छ। यति हम्बल सबसे ठुलो त आर्मी अफिसर। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। अरे बहुत थैंक यू सो मच। हर ब्लॉग देख्छ हामीले। अच्छा, ब्लॉग आएर थिएन त मलाई सुरु हेर्नु नहीं हिजो नि एक्चुअली बहुत काम भी हुन्छ नि घर को, और फिर रिकॉर्डिंग करना में बहुत टाइम जान्छ। तो मैले पूरा काम कर लूँ, उसको बाद फिर एक दिन को ब्रेक भी बन्छ। तो मैले हफ्ता में एक ब्रेक तो लिन्छु, क्योंकि रोज 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 डाल्नुमा पनि फेरि काम छुट्टी जान्छ क्या पछाडि। आइन आइन त्यो त पक्का हमला, पक्का हमला। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, और फीडबैक पक्का दिनू, छोरा को तो पक्का दिनू। अच्छा, वो बोल रही थी बेटा ना ओट्स नहीं खाता है, तो वो ओट्स कुकीज उनके लिए ले जा रही है। तो बतानु मला, हाँ कि छोराला, हाँ तो छोराला कसो लागे भनेर मतलब बता। बाय 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 बाय। ये अपने बेटे के बारे में कुछ बता रही हैं अभी ना। भंजा मेरा छोरा ले, मतलब मेरा बेटा, कि मम्मा पिगी बैंक से पैसे निकालो और बेला मैम को देना ये। अच्छा, मतलब उसके पैसे से, उसके पिग्गी बैंक के पैसे से। ओ थैंक यू भंदीनू मेरे तरफ। बेटा क्या नाम हो छोरा को? विराज, मिराज, मिराज। ओके ओके, थैंक यू भंदीनू। और अगली बार जब भी नहीं आला नहीं तो लिरानू छोरा ले, है ना। चलो बाय बाय। उन्हीं आन ना जो हजुरको रेगुलर कस्टमर छ। अच्छा, क्या भन्छ, रश्मि, रश्मि। छोराला देखे थे ना। अच्छा अच्छा, जहान लाई हाँ, वो तो हाँ, पक्का लानु, पक्का लानु। जब फिर नहीं आला नहीं अब तो पक्का लानु। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं फिर। ओह या डेफिनेटली, बाय बाय। तो देखा आप लोगों ने, अगर इतना प्यार मिलेगा तो कौन खुश नहीं होगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, खासकर जब बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वो मेरे लिए ये बुके लेकर आए,
इतना प्यारा सा बुके, थैंक यू कनिष्का। और ये खोले साग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, खोला मतलब नहर। तो ये जो साग है ना, ये नहर के किनारे ही उगता है, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू सो मच। और अभी सीजन है खोले साग का ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू तनुजा जी एंड कनिष्का। और वो बोल रही थी कि बेटा बहुत बड़ा फैन है आपका, तो अगली बार उसको भी लेकर आएंगे, तो जरूर लेकर आइएगा। अच्छा, तनुजा और कनिष्का मेरे लिए जो बुके लेकर आए थे ना, उसको मैं वाज में लगा देती हूँ, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स है ना, खराब ना हो जाए। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। ये मैं अपने बेड साइड टेबल में लगाऊंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन तनुजा एंड कनिष्का, लॉट्स ऑफ लव। यहाँ रख देती हूँ इसे अपने बेड के पास। और ये खोले साग भी मैं आज ही बना लूंगी मम्मी के घर से वापस आने के बाद, क्योंकि इसके पत्ते नरम होते हैं ना, तो जल्दी खराब हो जाता है अगर ज्यादा दिन तक रखो तो आज शाम को ही बनाऊंगी। और इस सीजन में पहली बार खाऊंगी मैं खोले साग, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। तो बस मैं तैयार हूँ, अब निकल रही हूँ मम्मी के घर के लिए। पूजा तो हो चुकी होगी, लंच के लिए शायद मैं पहुंच जाऊंगी। और आज डैडी का श्राद्ध है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डैडी को गए हुए 19 साल से ऊपर हो गया है, लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है वो अभी भी हमारे साथ हैं। मैं तो स्पेशली उनका प्रेजेंस ना अभी भी फील करती हूँ, क्योंकि मैं डैडी की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। ये जो मेरे एकदम से आंसू आ जाते हैं ना, ये इसका जो पूरा जो दोष है वो मैं डैडी को ही देती हूँ, क्योंकि डैडी ने ना मुझे कभी डांटा ही नहीं, इतना पैम्पर किया है, इतना प्रोटेक्ट किया है ना। तो इसीलिए मैं मतलब ज़रा सा भी कुछ ऐसा मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, तो मेरे एकदम से मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मेरे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो बस चलिए चलते हैं। जिंदगी ऐसे ही है, जिंदगी का खेल। मिलती हूँ अब आपसे मम्मी के घर पहुँच गई हूँ मम्मी के घर। ये मिलिए मम्मी से। मम्मी हाय बंदो। हाय। और यहाँ मुझे प्रिया भाऊजू, मम्मी और बरखा टीका लगा रहे हैं। एक्चुअली श्राद्ध में ना चेली बेटी को टीका लगाते हैं और खाना भी खिलाते हैं, तो बस छोटी छोटी प्रथाएं हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो अब मैं लंच कर रही हूँ। तो लंच में है रायता, कद्दू की सब्ज़ी, आलू बीन्स की सब्ज़ी और काली वाली दाल, साथ में पूरी और चावल। नाश्ता खाता हूँ मम्मी जी जेर यिनीहरूको अस्ति खतम त भयो पेपर कस्तो शनिचर प्यारेन्ट्स मिटिङमा दिन्छ यिनीहरू लंच तो हो गया है और चलिए अब घर देख कर आते हैं कितना बना है। उन्हें खाना दो, खाना खा जाला। बारिश की वजह से घास देखो कितना उग गया है। पहले आपको छोटे भाई वाला पोर्शन दिखाती हूँ सुधीर का। इसमें अंदर पूरा प्लास्टर हो चुका है, नीचे भी ऊपर भी। तो ये देखिए अभी कितना बड़ा लग रहा है, ये और ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये है मेन हॉल और आगे की तरफ है नीचे एक रूम, साथ में ये है किचन। राइट साइड में ये किचन है, अभी बनेगा, मतलब अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। और साथ में ये यूटिलिटी रूम भी है और इस यूटिलिटी रूम की खिड़की से बजई का घर दिखाई देता है। वो देखिए बजई का घर और उधर सामने मामा का घर। और अब आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये है नीचे एक बेडरूम और उसके पीछे की तरफ है बैल्कनी। ये देखिए कितना बड़ा है ये रूम भी। और ये साथ में है वॉक इन वार्डरोब और उसके साथ वॉशरूम। अंधेरा है अभी यहाँ पे। प्रिया और बरखा भी आ गए। तो सुधीर का नीचे वाला पोर्शन हो गया है, ऊपर वाला भी हो गया है। और बड़े वाले भाई का, शैलेश का, शायद ऊपर वाला हो गया है। ये रहा बड़े भाई का पोर्शन। कति ठुलो ठुलो लागिरहेछ नि अहिले। अहिले और ठुलो लाग्ला जब पूरा वो भई जाला नि। ये देखिए ये नीचे 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये। और यो क्या हो, ये वॉशरूम हो नहीं, कॉमन वॉशरूम, ये वॉशरूम है। और ये देखिए ये बड़ा सा हॉल। आई जाओ बरखा। बॉबी को फोन आती नहीं जा। ये अच्छा ऊपर वाला हिस्सा हो गया है प्लास्टर बड़े भाई का। ये एक बेडरूम है ऊपर, पीछे की तरफ बैल्कनी है, ये वॉशरूम है, ये लॉबी है। ये मंदिर हो नहीं, ये मंदिर है। एक रूम ये है, वहाँ पे सीधा सामने बैल्कनी है।
ये वॉक इन वार्डरोब और वो अंदर वॉशरूम, और ये है सामने की तरफ बैल्कनी। ये बड़े भाई का, वो छोटे भाई का, दोनों बहनें यहाँ पे बैठकर गप्पे मारेंगी सुबह सुबह। प्रिया और बरखा ये दोनों बैठकर यहाँ पे सुबह गप्पे मारेगी। एक वहाँ पे चाय लेकर बैठेगी, एक यहाँ चाय लेकर बैठेगी। काफी बनी गाछा है ना। ये स्टोर रूम है ऊपर लॉबी में। वैसे तो सेम ही है दोनों का, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, हल्का सा। ये माथी फिर है ना, ये सीढ़ी फिर ऊपर जाकर माथी क्या चा कुछ बना चा, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाकर फिर टेरेस है। तो इस तरह का दिख रहा है फिलहाल ये घर। मेरे ख्याल से 4-5 महीने और 4-5 महीना तो और लागला नहीं, 4-5 महीने में बन जाएगा ये। लंच वगैरह कर लिया, मम्मी का घर देख लिया। अब मैं जा रही हूँ कुहू से मिलने। अगर सोई नहीं होगी तो, क्या पता सोई भी हो। तो अभी मैं घर वापस जा रही हूँ। कुहू सो रही थी इसलिए नहीं मिल पाई। रास्ते में सामान खरीदते हुए जाऊंगी। कल मैंने अपनी फ्रेंड को लंच पे बुलाया है, तो थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह खरीदनी है। बाकी सामान तो मैंने मंगा लिया था कल। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अमरूद अच्छे लग रहे हैं, अमरूद लेती हूँ। अमरूद मुझे बहुत पसंद है। ये अमरूद कैसे दिए? हाँ 120 रुपए किलो। और सब्जी में मुझे चाहिए ये लोबिया वाले बीन्स, ये मुझे बहुत पसंद है। साथ में मुझे लेना है शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर, प्याज और खीरा। एक पाव। आज बहुत गर्मी है, मतलब सल्ट्री है, गर्मी से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। ये तनुजा जी ने अपने बेटे का रिएक्शन वीडियो भेजा है, कितना क्यूट। अच्छा, मम्मी के घर से वापस आने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ खोले साग, ताकि वो खराब ना हो जाए। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए लेकर आए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है खोले साग। इसको सुसुआ साग और वाटर क्रेस भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसको बिनने में बहुत टाइम लगता है, इसको केलाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, केलाने भी गुरकाली वर्ड है, केलाने मतलब बिनने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं इसको बिनकर तैयार कर लेती हूँ। अच्छे से धोना पड़ता है पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत लगी होती है। उसके बाद फिर इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। जितना टाइम तो इसको बनाने में नहीं लगता है ना, उससे 4 गुना टाइम इसको बिनने में लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये काम। और फिर उसके बाद तो मैं थोड़े बहुत वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख लूंगी, मसाले वगैरह पीस करके रख लूंगी कल के लिए। अच्छा, मेरी फ्रेंड से मैंने बात की, जिसको मैंने कल बुलाया ना, तो मैंने उसे 2 ऑप्शंस दिए कि तुझे कड़ी खाना है कि राजमा। तो कहती है राजमा, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी राजमा। तो वो तो कल बनाऊंगी, बनाने का काम कल करूंगी, लेकिन मसाले वगैरह पीस के रख लूंगी और सब्जियां वगैरह काट के रख लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोले साग बिनना। तो सबसे पहले खोले साग को मैं साफ पानी से अच्छे से धो लूंगी, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी, बहुत गंदगी लगी होती है। वैसे तो ये मुझे साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे से इसको पानी से मैं धो लेती हूँ। अच्छा, इसकी सफाई में बहुत टाइम लगता है। इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद रेशे जैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं, उसको निकालना होता है। और जो भी इसके सॉफ्ट स्टेम्स और पत्तियां हैं ना, वो हम साग में यूज़ करेंगे। तो बस केवल आपने जो पकी हुई डंडियां हैं और पके हुए पत्ते हैं वो निकालना है। अगर इसमें कोई बीच में पके हुए फ्लावर्स हैं वो निकालना है, और सफ़ेद रंग के जो बाल जैसे रेशे होते हैं उसको निकाल के अलग करना है। बाकी जो सॉफ्ट डंडियाँ और पत्ते हैं उनको हम साग बनाने में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको साग को ना बारीक चॉप नहीं करना होता है, इसको थोड़ा थोड़ा लंबा ही रहने देना होता है। तो देखिए, मैंने सारे साग को अच्छे से बिन लिया है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार साफ पानी से धो लूंगी, और बस अब इसको बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो खोले साग को अच्छे से बिन के धो के तैयार कर लिया है, और चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम, और बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये रहा खोले साग, जिसको कि मैंने काट के धो के तैयार कर लिया है। और ये है बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़े से मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च। बस इतने से हम ये बनाकर तैयार करेंगे। एंड ऑफ कोर्स नमक तो होगा ही।
अच्छा, इस साग को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है साबुत मेथी दाना, लहसुन और साबुत लाल मिर्च। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। इसको भी एकदम पल्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि साइड में से तेल न नजर आने लगे। और उसके बाद ये साग हम इसमें डाल देंगे। थोड़े थोड़े बैचेस में डालना है। पहले एक बैच को डालें, उसको अच्छे से सॉफ्ट होने दें, फिर दूसरा बैच डालें। अच्छा, शुरू में ये साग कितना सारा दिख रहा था ना, अभी देखना पकने के बाद बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम गल जाता है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, फिर अच्छे से चला लेंगे और ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। अच्छा, मैं यहाँ साग बना दी थी और बाहर तक गड़ैंग गुड़ुंग शुरू भईगा। अच्छा, अब फिर ही बारिश शुरू भई जाला। मेरे कहने का मतलब ये है, जो गोरखाली नहीं समझते हैं कि भैया बादल गरजने लग गए हैं, दोबारा से बारिश होगी अब रात भर। पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। दिखा कर लाती हूँ आपको। फिलहाल तो बादल गरज रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए बैट्स चले अपने घर। चमगादड़, कितने सारे चमगादड़ हैं बाबा। सुना आपने? बाप रे। और यहाँ कपड़े देखिए, 2 दिन से डाले हुए हैं, सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई है। इतनी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए मैं कह रही थी कल कि इस बार रावण का दहन नहीं होगा, विसर्जन होगा। झूठ नहीं बोल रही थी मैं। और चलिए साग को भी चेक कर लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। पानी एकदम सूख जाना चाहिए और तेल साइड में से नजर आना चाहिए, तब तक आपने इसे पकाना है। देखिए कितना कम हो गया ना पकने के बाद। A few moments later. अब शायद ये पक चुका होगा। हाँ, पानी नहीं नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल तैयार है ना। आसान सी रेसिपी, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, खोले साग बनकर बिल्कुल तैयार है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मन तो कर रहा है 2 रोटी बनाकर अभी खा लूं। लेकिन मैं इतनी लेट खाना नहीं खाती हूँ रात को। मैं 6:30-7 बजे तक खा लेती हूँ और मैंने अपने स्प्राउट्स खा लिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हुए मैं इसे अभी ठंडा होने देती हूँ। एक छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, ये वाली। ये भी मुझे नीलम ने ही दी थी, जो कल आ रही है ना। उसने मुझे लास्ट टाइम जब वो आई थी तो उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसमें मैं इसको ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि गलने के बाद ना साग जो है इतना सा हो जाता है, तो काफी कम हो गया है। तो ये कढ़ाई एकदम परफेक्ट है उसके लिए, तो रख देती हूँ। उसके बाद कल अगर वो लोग खाना चाहेंगे तो उनको खिला दूंगी, वरना परसों फिर मैं खाऊंगी। तो चलिए, ये कढ़ाई कितनी क्यूट है ना, छोटी सी कढ़ाई है और अगर 3-4 लोगों को आपने खाने पे बुलाया ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसी में मैं ये साग डाल के रख रही हूँ, उसको ठंडा होने दूंगी, फिर ढक के फ्रिज में डाल दूंगी। देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग। ये पराठे के साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है और दाल चावल के साथ भी। दाल चावल के साथ बेस्ट लगता है। और यहाँ मैंने कल के लिए राजमा भी भिगो दिया है। और चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।